अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रोमोफोर वर्सेस ऑक्सोक्रोम। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है और बायोकेमिस्ट्री में भी आ जाता है। आप जिस भी केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, आज आपकी ये कन्फ्यूजन इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। बहुत ईजी आपके लिए करने की कोशिश करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं ताकि वीडियो शॉर्ट सी बने और आप कंसेप्ट भी गेन कर लें। तो स्टार्ट करते हैं क्रोमोफोर से। क्रोमोफोर क्या होता है? क्रोमोफोर किसी भी कंपाउंड में मौजूद फंक्शनल ग्रुप होता है। जैसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है, तो ये किसी भी एसिड में, एसिटिक एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप एज अ फंक्शनल ग्रुप का वर्क कर है, तो उस फंक्शनल ग्रुप को क्या कहेंगे? क्रोमोफोर। क्रोमोफोर की एक खासियत ये है कि ये अकेले जो है काम कर लेता है। अकेले में भी ये जो है ना, इसका काम असल में है क्या कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है। ये फंक्शनल ग्रुप का काम क्या होता है कि ये अपने अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है और फिर एब्जॉर्ब करके कंपाउंड को आगे से क्या देता है? कलर इम्पार्ट करता है। ठीक हो गया। और इसकी एक ख़ासियत मैं बता रही थी कि ये है कि ये अकेले भी काम कर लेता है। इसे किसी और ग्रुप के साथ या कंपाउंड के साथ आप कपल कर दें तो ये तब भी काम कर लेगा। ठीक है। और एक इसमें ये चीज़ याद रखें कि ये अनसैचुरेटेड होता है। यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, एसिटिक एसिड में जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो C डबल बॉन्ड O OH है। ठीक है। तो C डबल बॉन्ड O, इस वजह से वो क्रोमोफोर है क्योंकि उसके अंदर अनसैचुरेशन है। और अनसैचुरेशन आपको पता है डबल ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, सिंगल इसमें नहीं आता, वो सैचुरेटेड होता है। ठीक है। तो एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं कि अभी तक हमने सीखा कि ये अकेले भी वर्क कर लेता है, इसको किसी के साथ कपल भी करें तो भी ये वर्क कर लेता है। और इसका काम क्या है कि ये रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है और बदले में उस कंपाउंड को कलर इम्पार्ट करता है। ठीक है। और अनसैचुरेटेड है। एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। तो एग्जाम्पल इसमें मैंने दी हैं और यहाँ से अब आपको वाज़ेह हो जाएगा कि इसमें अनसैचुरेटेड क्या है। ठीक है। ये सारे अनसैचुरेटेड हैं। तो क्रोमोफोर यही होता है कि अनसैचुरेशन होती है। ठीक है। ये मैंने C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C, ये मैंने वो एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, उसमें ये फंक्शनल ग्रुप यूज़ होता है। उसके बाद मैंने N डबल बॉन्ड N आपको दिया, ये एजोमीथेन्स वगैरह इसमें आ जाता है। ठीक है। उसके बाद बेंजीन बहुत अच्छी एग्जांपल है। अल्टरनेट डबल सिंगल डबल सिंगल बॉन्ड्स हैं। ठीक है। इस कॉन्जुगेशन की वजह से, इस अनसैचुरेशन की वजह से बेंजीन भी क्रोमोफोर है। ठीक है। अब आपने क्रोमोफोर देख लिया। अब चलते हैं ऑक्सोक्रोम की तरफ। ऑक्सोक्रोम क्या है? ऑक्सोक्रोम में बस आप ये चीज़ ज़हन में रखेंगे कि ऑक्सोक्रोम में कोई अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर होना ज़रूरी है। ठीक है। यानी कि इसमें लॉन पेयर दूसरे अल्फाज में होना ज़रूरी है। उसमें हमने कहा था कि सैचुरेशन, अनसैचुरेशन होनी ज़रूरी है क्रोमोफोर में। लेकिन ऑक्सोक्रोम में हम पहले ही कह रहे हैं कि इसमें जो भी कंपाउंड आपको दे दिया जाए, आपको कहा जाए कि ये ऑक्सोक्रोम है या क्रोमोफोर है, तो आपने देख लेना है ये चीज़ें कि क्रोमोफोर में अनसैचुरेशन है, ऑक्सोक्रोम में अनसैचुरेशन ही होगी बल्कि सैचुरेशन होगी। ठीक है। और ये अकेले काम नहीं कर सकते। इनका काम मैंने पहले ही बताया, दोनों का काम है रेडिएशन एब्जॉर्ब करना और बदले में कलर प्रोवाइड करना उसको, क्योंकि कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब होती हैं, कुछ रिफ्लेक्ट होती हैं। तो जो रिफ्लेक्ट होती हैं उनके बदले में क्या होता है कि हमें कलर नज़र आता है। ये ग्रीन कलर है, ये मुझे क्यों नज़र आ रहा है? क्योंकि ये जो चीज़ है मार्कर की, ये सारे कलर्स को जब इस पर पड़े, 7 विबग्योर आपको पता है वो पड़े, अब इसने एब्जॉर्ब सारे कर लिए हैं, लेकिन ग्रीन कलर जो विबग्योर में G है ना, ग्रीन, उसको इसने किया रिफ्लेक्ट। यही वजह है कि इसका कलर क्या है हमारे पास, इसका कलर, यही वजह है कि ग्रीन है, क्योंकि ये ग्रीन को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये कलर होता है। ठीक है। खैर ऑक्सोक्रोम की तरफ चलते हैं। उसकी कंडीशन क्रोमोफोर की थी
कि उसमें अनसैचुरेशन होनी चाहिए। कहीं भी आपको अनसैचुरेशन नज़र आए आप फ़ौरन लिख दें कि ये जी क्रोमोफोर है। ऑक्सोक्रोम में आपने 2 देखने हैं, लोन पेयर भी होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा इनमें सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, यानी कि सैचुरेटेड होने चाहिए। ओके, और ये अकेले काम नहीं करते, जैसे कि क्रोमोफोर जो थे ना वो अकेले भी कर लेते थे, कपल किसी के साथ करो तब भी कर लेते थे। ये अकेले कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। इनको होता है कि हमारे साथ कोई ना कोई आए। अगर ऑक्सोक्रोम के साथ क्रोमोफोर को मिला देना तो बड़ा अच्छा वर्क होता है वैसे, ठीक है, क्योंकि ऑक्सोक्रोम और क्रोमोफोर जब दोनों मिलेंगे तो जो वेव लेंथ होगी ना रेडिएशंस की, वो जितनी भी थी अब उससे मज़ीद हाई की तरफ चली जाएगी, ठीक है। मतलब कि ऑक्सोक्रोम और क्रोमोफोर मिलेंगे तो कॉम्प्लेक्स सा केस हो जाएगा, यानी ये अकेला तो काम नहीं कर सकता, तो हमें इसे मजबूरन क्रोमोफोर के साथ करना पड़ेगा ताकि रेडिएशन एब्जॉर्ब हो और कलर इम्पार्ट हो। ओके, ही इसमें ये सारा लिखा हुआ है कि ये सैचुरेटेड होना चाहिए। चलते हैं आगे, इसकी एग्जांपल्स देखते हैं क्रोमोफोर की तरह। ओके, एग्जांपल्स देखें। सैचुरेशन है, सिंगल बॉन्ड्स हैं, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाते हैं, तीनों सिंगल हैं, 2 हाइड्रोजन के साथ सिंगल और एक पीछे जिसके साथ भी वो अटैच है, और लोन पेयर भी पड़ा है। तो मैं सोचे समझे बगैर कह सकती हूँ ना कि ये ऑक्सोक्रोम है ना। तो उसके बाद OH है, मेथॉक्सी ग्रुप है, सारे हैलोजन्स के पास वाफर मिकदार में लोन पेयर पड़े हैं, और ये जब अटैच होते हैं HF को देख लें सिंगल बॉन्ड के ज़रिए। 2 ही तो कंडीशंस थी सिर्फ कि ये जो है इनके पास लोन पेयर होना चाहिए और सैचुरेटेड होने चाहिए। अब ये अकेले तो काम कर नहीं सकते, इतनी जितनी ज़्यादा इनके पास हम कहते हैं ना कि जितनी कोई चीज़ ज़्यादा हो कदर उतनी ही नहीं होती, तो ये उतने ही कंजूस हैं इनके पास। हालांकि लोन पेयर इतने ज़्यादा पड़े हैं, फ्लोरीन के पास देखें कितने ज़्यादा होते हैं एलोजेंस के पास, ठीक है, 6 होते हैं, ये दो, एक ये दो, ठीक है। तो वो इतने ही कंजूस होते हैं, यानी कि ये उतना ही किसी के साथ पार्टिसिपेट ही नहीं करते कि हम अकेले किसी के साथ काम करें, ठीक है। तो ये फिर क्या करते हैं, इनका काम तो यही है क्योंकि कलर ही इन्होंने प्रोवाइड करने हैं। कलर का मैं पहले आपको इस मार्कर की एग्जांपल देके बता चुकी हूँ। तो ये क्रोमोफोर के साथ मिलते हैं और जो उस रेडिएशन की वेवलेंथ थी उसको बढ़ा के बहुत मैक्सिमम कर देते हैं, जिसको हम रेड शिफ्ट कहते हैं या इस तरह के नेम हम देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये चीज़ हमने देख ली कि ये अकेले नहीं मिलते, क्रोमोफोर के साथ मिलेंगे। अब ये लेमडा वाली बात यानी वेवलेंथ वाली बात एक दफ़ा फिर आपको वाज़ह करती चलूँ कि ये मैंने बेंजीन लिया है। चलें सोचें बेंजीन क्रोमोफोर है या ऑक्सोक्रोम है। इसमें अनसैचुरेशन है, तो अनसैचुरेशन कौन किस में थी, क्रोमोफोर में थी। क्रोमोफोर है, इसके पास लोन पेयर है और सैचुरेशन है, तो वो तो हमने ऑक्सोक्रोम पढ़ा है, ये ऑक्सोक्रोम है। ओके, तो जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो अब अमाइनो ग्रुप इधर अटैक करेगा, इधर आके अटैच हो गया, ठीक है। तो पहले जो बेंजीन की वेवलेंथ अपनी थी वो 255 नैनोमीटर थी, या कुछ बुक्स में लिखा है 254 नैनोमीटर, एक ही बात है, 1-2 नंबर आगे पीछे हो गए। तो इससे जो ये चीज़ बनी है, अब इसमें लैम्डा मैक्स देखें कितना बढ़ गया है, 255 से 280 नैनोमीटर तक चला गया, यानी कि ऑक्सोक्रोम और क्रोमोफोर जब मिलते हैं तो लैम्डा भी बढ़ जाता है। ओके, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम का डिफरेंस बताएं। तो मेन यही है, फिर भी हम आपको एक टेस्ट की सूरत में पूछ लेते हैं। अच्छा जी, अब आप बताएं, आप सोचें साथ साथ, फिर हम टिक लगाएंगे कि क्रोमोफोर जो है उसमें सैचुरेशन है या नहीं है। तो उस हिसाब से बस हम टिक क्रॉस लगा लेते हैं। क्रोमोफोर में सैचुरेशन है, सोचो ज़रा, सोच लिया। क्रोमोफोर में हमारे पास अनसैचुरेशन है, सैचुरेशन तो नहीं है। हाँ, ऑक्सोक्रोम में सैचुरेशन है, सिंगल बॉन्ड्स हैं, ठीक है, सिंगल बॉन्ड्स हैं। इसमें तो डबल थे, ट्रिपल थे, सही है। उसके बाद क्या क्रोमोफोर अकेले काम कर सकता है? यस, अकेले ये कर सकता है। ये बहुत मजबूत है क्योंकि इसके पास जितनी लोन पेयर नहीं है, ये उतना ही ज़्यादा खुले दिल का मालिक है, ठीक है। और ऑक्सोक्रोम की बात करें तो ये इसके पास इतने ज़्यादा लोन पेयर्स होने के बावजूद भी ये इतना कंजूस है कि अकेले काम नहीं करता कि मेरे साथ किसी को मिलाओ तब मैं अपने लोन पेयर किसी को दूंगा, ठीक है। तो अलोन वर्क ऑक्सोक्रोम नहीं करता। ओके, उसके बाद इन दोनों को किसी के साथ कपल किया जाए तो क्या ये वर्क करते हैं? क्रोमोफोर को कपल किया जाए तो करता है?
यस करता है। ऑक्सोक्रोम को तो कपल ही करें तो ही ये काम करता है। ठीक है, ये था टॉपिक। बहुत मज़े का, बहुत आसान सा टॉपिक था। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। कोई भी इसमें मुश्किल है तो आप कमेंट में पूछें, मैं आपको कमेंट करें, मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर आंसर दूँगी। और कोई भी चीज़ ना समझ आई हो या कोई वीडियो में प्रॉब्लम हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में मुझे इस चीज़ की सजेशन दे सकती हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।